ॐ आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य पंचपञ्चाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितं स्वामी सत्कार संयुक्तम अंगदो वाक्यमब्रवीत्। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, स्थैर्यमात्मनः शौचम आनृशंस्यमथार्जवम् विक्रमश्चैव धैर्यञ्च सुग्रीवेनोपपद्यते। कपिश्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः कथं सधर्मं जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्योपि हितं मुखम। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी जो धर्मतः उनकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? सत्यात् पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो राघवो येन सकस्य सुकृतं स्मरेत्। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महान यशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया था, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्म भयभीरुना आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन् कथं भवेत्। जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की भावना कैसे हो सकती है? तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृति भिन्ने चलात्मनि आर्यः को विश्वसे जातु तत्
कुलीनो विशेषतः। उस पापी कृतघ्न स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषतः जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है। राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्गुणोऽपि वा। राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्गुणोऽपि वा। कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए। ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। भिन्न मंत्रोपराधश्च भिन्न शक्ति कथम ह्यहम किष्किंधां प्राप्य जीवेयम अनाथ इव दुर्बलः। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूं। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूं। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा। उपांशु दंडे नहि माम बंधनेनोपपादयेत् सठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्य कारणात्। सुग्रीव सठ, क्रूर और निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। बंधनाच्चावसादान् मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने दें, यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। अहम वह प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीं यहैव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यही मरणांत उपवास करूंगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। अभिवादन पूर्वम तु राजा कुशलमेव च अभिवादन पूर्वम तु राघवौ बलशालिनौ। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। वाच्यस्तातो यवीयान में सुग्रीवो वानरेश्वरः आरोग्य पूर्वं कुशलम वाच्या माता रुमा च मे। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमा से भी मेरा आरोग्य पूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मातरम चैव मेताराम आश्वासयितुमर्हथ प्रकृत्या प्रियपुत्रा सानुक्रोशा तपस्विनी। मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। विनष्टो मिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम् एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च विवेश चांगदो भूमौ रुदन्तर्भेषु दुर्मनाः। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया
और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभः नयनेभ्यः प्रमुमुचुः उष्णं वै दुःखिताः सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनं परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन् प्रायमासितुम्। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेरकर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभा उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखा समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति स्मः। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गई। रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवधं चैव वधं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्या वालिनश्च वधं तथा रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भया पहुंचाओ। ससंविशद्भिर्बहुभिर्महीधरो महाद्रिकूट प्रतिमयी प्लवंगमयी बभूव सन्नादित निर्दरान्तरो मृषं नदद्भिर्जलदैरिवाम्बरम्। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।